आज हम पढ़ेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। तो आपका प्रश्न है, स्वच्छ नामांकित चित्र की सहायता से मानव के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है। मानव के पाचन तंत्र में आहार नाल और अनेक पाचन ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं। ठीक है। तो इसमें आहार नाल और पाचन ग्रंथियों के बारे में ही हम जानेंगे। मनुष्य की आहार नाल को हम इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल्स ऑफ ह्यूमन कहते हैं। और जो मनुष्य की एलिमेंट्री कैनाल होती है, यह लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है, खोखली होती है, अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है और इसको हम निम्न भागों में विभाजित करते हैं। इसके 5 स्टेप होते हैं, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप है मुखग्रासन गुहिका, जिसको बक्कोफेरेंजियल कैविटी कहते हैं इंग्लिश में। यह अचल तथा चल निचले जबड़े के मध्य स्थित होती है। इसका पश्च भाग ग्रसनी कहलाता है। ठीक है। अचल जबड़े का मतलब है जो ऊपर का जबड़ा होता है हमारा, वो हिल नहीं सकता, और जो नीचे का जबड़ा होता है हम उसी को मूव कर सकते हैं। ऊपर का जबड़ा स्थिर होता है। इसके जो पीछे भाग में ग्रसनी होती है, ग्रसनी जो होती है जहाँ से हम खाना निगलते हैं, उसमें एक ग्रास नाल होती है। ठीक है। ग्रास नाल के बगल ही एक कंठ द्वार होता है और कंठ द्वार को हम श्वास नाल या ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है। अब हम युक्त होते हैं, और जो हमारे मुंह में जो है 32 दांत होते हैं, और ह्यूमन के डेंटल फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि 2 1 2 3 होता है। ऊपर नीचे दोनों सेम होता है और 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला है इंसीजर, इनकी संख्या 8 होती है। ठीक है। इंसीजर का काम होता है चीजों को कट करना। और कैनाइंस दूसरा है, इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है। कैनाइंस का काम होता है चीरने फाड़ने का काम होता है। प्री मोलर्स 8 होते हैं और मोलर्स 12 होते हैं, और इन दोनों का काम होता है चीजों को ग्राइंड करना। ये चीजों को जो है कूचने में ज्यादा मदद करते हैं। दांत चबाने में मदद करते हैं। मुख ग्रासन गुहिका के मध्य जीभ भोजन को लार में मिलाने तथा भोजन को चबाने में सहायता करती है। ठीक है। हमारे मुख में जो जीभ होती है, मुंह में बहुत लार बनती है, आपको पता होगा। लार से क्या होता है, जो भोजन हम खाते हैं वो मिक्स हो जाता है, वहीं से उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं स्थित होती हैं, जिससे हम भोजन का स्वाद पता कर पाते हैं। ठीक है। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो जीभ का पीछे का भाग होता है, उससे हम तीखा स्वाद प्राप्त करते हैं। बगल से पीछे की तरफ साइड साइड से हम खट्टा स्वाद प्राप्त करते हैं, और आगे की साइड बगल बगल से हमें नमकीन स्वाद प्राप्त होता है, और एकदम फ्रंट में हम जो है मीठा स्वाद हमको पता चलता है जीभ से। ठीक है। आगे देखते हैं अब हम। जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, यानी कि जो हमारे मुख में 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो अलग-अलग जो अलग-अलग जगह हमारे मुख में स्थित होती हैं। ठीक है। इनके बारे में भी हम देख लेते हैं, और ये हमारे मुंह में नली के द्वारा खुलती हैं। तो पहली है पैरोटिड ग्लैंड, इसको हिंदी में भी पैरोटिड ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है। यह हमारे चेहरे के किनारे पर स्थित होती है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। ये पैरोटिड ग्लैंड है, और ये सिक्रीट करता है एमाइलेज। ठीक है, जो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। दूसरी है सबलिंगुअल लिंगुअल ग्लैंड, और इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड या ग्रंथि। यह सामने की तरफ जीभ के नीचे स्थित होती है, जैसे कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है। ये जीभ के नीचे होती है। और सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, और यह जीभ में निचले जबड़े के पास स्थित होती है, यहाँ बगल में जबड़े के पास स्थित होती है। इसमें से सबसे छोटी ग्रंथि यही सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। ठीक है। और ये सारे कुछ ना कुछ ग्लैंड या ग्रंथियां सिक्रीट करती हैं, जिससे कि हमारे खाने में जो है पाचन तंत्र में मदद करते हैं। और इन सब ग्रंथियों का काम होता है लार स्रावित करना, और लार में वाटर, सॉल्ट, म्यूसिन और एंजाइम टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन को हम सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, जो कि स्टार्च के पाचन में मदद करता है, और ये स्टार्च को मोल्टोज में बदल देता है। ठीक है। जब सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करता है खाने पे, स्टार्च का पाचन शुरू करता है, तब जो है वो माल्टोज में बदल जाता है। आगे हम देखें, आगे दूसरा स्टेप है यहाँ पे ग्रास नाल, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस।
या लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। सकरी नलिका होती है मतलब कि पतली होती है, जो कि गर्दन तथा वक्ष भाग से होती हुई हमारे उदर में पहुँच जाती, उदर से पहुँचकर आमाशय में खुलती है। मतलब कि ये हमारे गर्दन से होते हुए, ये उदर से होते हुए हमारे पेट में जाके खुलती है, ठीक है? एक लंबी पाइप होती है। अभी आप फिगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ग्रास नाल की दीवार पेशीय होती है, ठीक है? जो इसकी दीवार होती है मस्कुलर होती है, मोटी होती है और ये भोजन को सुगमता से निगला जा सके उसमें मदद करती है, ठीक? आगे आ जाते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये ग्रास नाल है इसमें एक मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ये खाने को नीचे की तरफ ऐसे लहर की तरफ ऐसे ले जाता है ताकि खाना आसानी से निगला जा सके। इसका ये मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक? आगे आ जाते हैं, तीसरा है स्टमक यानी कि आमाशय। आमाशय का आकार जो है जे शेप्ड होता है, ठीक है? जे शेप्ड की आकृति का होता है जिसका ऊपरी भाग ईसोफेगस ग्रास नाल से जुड़ा हुआ होता है। पहले ईसोफेगस ही है तो हमारा पेट जो है ईसोफेगस से ही जुड़ा हुआ होगा, ठीक है? और यह डायफ्राम के ठीक पीछे उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। जो हमारा पेट है वो हमारे शरीर में बाईं ओर स्थित होता है और यह थैलीनुमा संरचना होती है और ये 24 सेंटीमीटर लंबा तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ी रचना होती है, ठीक है? आगे देखते हैं। आमाशय के प्रारंभिक भाग को जो हम कहते हैं कार्डियक भाग, ठीक है? आमाशय का प्रारंभिक भाग कार्डियक भाग होता है और ये ईसोफेगस यानी ग्रास नाल से जुड़ा हुआ होता है और इसका जो अंतिम भाग होता है ये सकरा होता है। सकरा का मतलब पतला होता है। इसको पाइलोरिक भाग कहते हैं, ठीक? समझ गए? आमाशय के मध्य भाग, अब आगे का और पीछे का भाग तो हमने समझ लिया, तो मध्य का भाग बचा। तो मध्य के भाग को हम कहते हैं बॉडी ऑफ स्टमक या आमाशय काय या फंडिक भाग या फंडिक पार्ट कहलाता है, ठीक है? इसको हम दो-दो नाम से जानते हैं। आमाशय का पश्च भाग को हम पाइलोरिक छिद्र कहते हैं जो कि ग्रहणी में खुलता है। इसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ठीक है? ये जो है ड्यूडेनम में खुलता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पेट में कौन-कौन से फूड मतलब कौन-कौन से जो पोषक तत्व हैं कितनी देर तक रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट 2 से 3 घंटे तक रहता है, प्रोटीन 3 घंटे तक रहता है, फैट 3 से 4 घंटे तक रहता है, ठीक है? अब हम पेट का जो है ये फिगर देख लेते हैं। ये कार्डियक पार्ट है, देखो ये जो है ईसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है और ये फंडस पार्ट है, ठीक है? और ये बॉडी है, तो ये हमारा मिडल पार्ट हो जाता है। ये सबसे लार्ज पार्ट होता है। जो खाने का डाइजेशन होता है ये इसी मिडल पार्ट में होता है और ये लास्ट पार्ट है पाइलोरिक पार्ट। ये जो है ग्रहणी से जुड़ा हुआ होता है यानी कि ड्यूडेनम से जुड़ा होता है। इसके बाद बचा हुआ खाना जो पूरा हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जो पूरा खाने का डाइजेशन होता है, जो पूरा मतलब जो पूरा खाना डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है, ठीक है? तो अभी हम देख लेते हैं कुछ पार्ट इसका बचा हुआ है। अमाशय की दीवार मोटी होती है, जो हमारी पेट में पेट की वॉल होती है, मोटी होती है, पेशीय होती है, मस्कुलर होती है, ग्रंथिल मतलब कि ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं, सिक्रीशन जो इनका होता है वो खाने को पचाने में मदद करता है। आमाशय में कौन-सी ग्लैंड पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो सिक्रीशन करती हैं एचसीएल का, डाइजेस्टिव एंजाइम का और म्यूकस का। ये सारी चीज़ें हमारे भोजन को पचाने में मदद करती हैं। अब आ जाते हैं हम छोटी आँत पे, ये चौथा पार्ट है, ठीक? छोटी आँत स्मॉल इंटेस्टाइन। आमाशय छोटी आँत में खुलता है। देखो ये पाइलोरिक पार्ट है ना, ये पाइलोरिक पार्ट है ना, ये जो है ग्रहणी में खुला है तो यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आँत शुरू हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे आमाशय छोटी आँत में खुलता है। यह पाचन तंत्र का सबसे उपयोगी अंग होता है, भाग होता है। यह 6 मीटर लंबी होती है, कुंडलित नलिका होती है और इसको 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है ग्रहणी,
जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, मध्यांत्र जिसको जेजनम कहते हैं, शेषांत्र जिसको इलियम कहते हैं, ठीक है। अब पहले पार्ट के बारे में देख लेते हैं। ग्रहणी, ग्रहणी को ड्यूडेनम कहते हैं। यह 25 सेंटीमीटर लंबी सी आकार की रचना होती है। ग्रहणी मध्यांत्र में खुलती है, मतलब कि जो इसका नेक्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये उसी में ओपन होती है और इसके दोनों तरफ 2 ग्लैंड पाई जाती हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे। ग्रहणी के भुजाओं के दोनों तरफ जो है ग्लैंड पाई जाती है, जिसको कहते हैं यकृत, लीवर तथा अग्नाशय, पैंक्रियाज नाम ग्रंथि होती है। यकृत से पित्तरस, बाइल जूस निकलता है तथा अग्नाशय से अग्नाशयी रस, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, जो कि ग्रहणी में पहुंचता है और ये भोजन को पचाने में मदद करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जो मध्यांत्र है। यह लगभग 2.40 मीटर लंबी होती है, कुंडलित होती है, पेशीय ग्रंथि, ग्रंथिल नलिका होती है। कुंडलित मतलब क्वाइल्ड, बहुत सारे ऐसे, मतलब क्वाइल्ड एक दूसरे में ऐसे उलझी हुई होती है, ऐसे रहती है, बहुत घनी हुई ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये 6 मीटर लंबी होती है, लेकिन उतनी ही जगह में एडजस्ट हो जाती है। शेषांत्र, इलियम, यह लगभग 3.6 मीटर कुंडलित रचना होती है और शेषांत्र बड़ी आंत में जाके खुलती है और जिस भाग से खुलती है उस भाग को हम शेषांत्र उंडकीय कपाट कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व, ठीक है, के द्वारा ये खुलती है। अब ये छोटी आंत जो है, इसका आखिरी भाग ये बड़ी आंत में खुल रहा है, ठीक। छोटी आंत की भित्ति में आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। आंत के भीतरी सतह पर रसांकुर और सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर के कारण अवशेषण की सतह लगभग 600 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, उसकी सतह पर कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि हमारे भोजन के डाइजेशन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। जैसे डाइजेशन जिसका हुआ है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, तो वो सारे जो हमारे शरीर में पहुंचते हैं, तो इन्हीं के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो सारे पोषक तत्व, तब वो हमारी बॉडी में पूरी तरह पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बड़ी आंत पे। बड़ी आंत को हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसकी लंबाई छोटी आंत से कम होती है तथा लेकिन इसकी चौड़ाई अधिक होती है। छोटी आंत से कम लंबी होती है, लेकिन ये चौड़ी होती है और लगभग 1.5 मीटर तथा 1.80 मीटर लंबी होती है और 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और मलाशय। अब बड़ी आंत में जो है सारा डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो चुका है। अब बड़ी आंत में जितना वेस्ट है जो हमारे शरीर से बाहर निकलना है, वही सारी चीजें बड़ी आंत में आती हैं, ठीक है। इसके 3 पार्ट हैं। अध्यांत्र है जिसको हम सीकम कहते हैं। यह चौड़ी थैलीनुमा रचना होती है। सीकम के अंतिम भाग में सक्रिय नलिका रूपी, क्रिम रूपी परशेषिका यानी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स लगी होती है। आप लोग अपेंडिक्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये एक अवशेषी अंग है जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के ऐसे भाग में ऐसे लगी हुई होती है। इसका यूज अब हमारे बॉडी में नहीं है, ठीक है। तो ये एक अवशेषी अंग है, ऐसे लगा हुआ होता है, ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब इसके हम दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं, जिसको हम बृहदांत्र या कोलन कहते हैं। यह छोटी आंत के चारों ओर यू आकार की रचना होती है, ठीक है। हम आगे देखते हैं। तीसरा पार्ट है मलाशय। यहाँ से तीसरा पार्ट है मलाशय, जो कि 12 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है। इसका अंतिम भाग सकरा होता है, गुदा। ये एकदम हम एलिमेंट्री कैनाल के एकदम लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, जो कि गुदा एनस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से जितना भी जो है वेस्ट प्रोडक्ट होगा, अब सारा वेस्ट प्रोडक्ट बड़ी आंत के मलाशय में आ चुका है। ये अब हमारे शरीर से बाहर निकलना है, ठीक है। सारा डाइजेशन हो गया है, सब एब्जॉर्प्शन हो गया है, जितने पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के द्वारा, जो रसांकुर है उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है, ठीक है। अब जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकलेंगे, ठीक है। बस इसी के द्वारा, गुदा के द्वारा शरीर से मल को बाहर निकाल दिया जाता है। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन तक हमारा सारा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। अब हम लास्ट में पाचक ग्रंथियों के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं।
पहली पाचक ग्रंथि है लार ग्रंथि, इसके बारे में अभी हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये जो है सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करता है, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज को हम टैलिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च का डाइजेशन माल्टोज में कर देता है। दूसरी पाचक ग्रंथि है अग्नाशय, जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। यह अग्नाशयी रस का श्रावण करती है, मतलब इससे पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, ठीक है, जो कि ग्रहणी तक समान पित्त वाहिनी द्वारा पहुंचाया जाता है। अग्नाशय के एंजाइम क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं और ये पित्त वाहिनी द्वारा जो है ग्रहणी में पहुंचाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्रहणी में, ठीक है। और इसका माध्यम क्षारीय होता है और क्षारीय माध्यम में ये भोजन का पाचन करते हैं। यकृत, लीवर, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, जो कि पित्त रस का श्रावण करती है। पित्त रस सामान्य पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुंचता है। ये भी पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुंचाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है, ठीक है, ग्रहणी, ड्यूडेनम। पित्त रस जो है पीला होता है, हरा रंग का होता है, रंगीन, क्षारीय द्रव्य होता है, ये भी क्षारीय होता है, लेकिन इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये थी इम्पोर्टेंट पाचन ग्रंथियां जो हमारे शरीर के डाइजेशन में मदद करती हैं। और ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एक बार हम इसका फिगर भी देख लेते हैं, मानव पाचन तंत्र का, इससे ज्यादा समझ आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये हमारा जबड़ा है, यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। यहाँ हमारी लार ग्रंथियां प्रेजेंट हैं। ये हमारी ग्रसनी है। ग्रसनी ग्रास नाल में खुलती है, आपको पहले बताया था, ये देखिए ग्रास नाल है, ठीक है। और ये कंठ द्वार है, यहाँ पे देखिए कंठ द्वार है, ठीक है। ये कंठ द्वार जो है श्वास नाल में आके खुलता है, यहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है। अब ग्रास नाल से देखो ये स्टमक में ऐसे चला आ रहा है खाना, ये आमाशय है हमारा, ठीक है। यहाँ पे खाना जो है आधा पचेगा, ठीक है। फिर जो बचा हुआ खाना है, जो अभी पचा नहीं पूरी तरीके से, वो हमारे आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ से ऐसे देखिए। ये पेट का जो है अंतिम पार्ट है, पायलोरिक वॉल्व दिया हुआ है आपको, ठीक है। और ये है पैनक्रियाज, ये ग्रंथि है। ये लीवर एक ग्रंथि है, यहाँ से जो है श्रावण होता है, ग्रंथियों से श्रावण होता है, जो कि हमारे पाचन में मदद करता है, ठीक है। और यहाँ पे पित्ताशय, पित्ताशय हेल्प करता है, मदद करता है इस जूस को यहाँ पे लाने के लिए, ग्रहणी में लाने के लिए, ठीक है। ग्रहणी से जो ये जूस सिक्रीट होता है आता है और बचा हुआ खाना ये हमारी छोटी आंत में पूरी तरीके से पच जाता है। और ये हमारी बड़ी आंत है, ठीक है, ये बड़ी आंत है पूरी हमारी। आपको बताया था ना ये सीकम और ये क्रिम रूपी परिशेषिका, जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, यही है जो वेस्टिजियल पार्ट है, मतलब कि अवशेषी अंग है। अब यूज नहीं होता इसका हमारे शरीर में, अब कोई यूज नहीं है, ठीक है। और ये क्षुद्रांत है, मतलब कि इलियम, ये एक हमारी छोटी आंत का एक पार्ट है, ठीक है। और ये बड़ी आंत है। और इसके बाद बड़ी आंत में अगर इधर हम आ जाएं तो ये हमारा सबसे लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, गुदा द्वार। और ये है मलाशय, यहाँ पे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं और इस गुदा द्वार के मदद से बाहर निकल जाते हैं। तो ये था आपका पूरा मनुष्य के पाचन तंत्र का पूरी संरचना, ठीक है। तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं।